पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो दिया हुआ हमें क्वेश्चन ये दिया है, इस रूट को हमने 1/2 करके लिख दिया, पावर को रूट को खोल के। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमने फार्मूला लगाना है x की पावर n वाला, क्योंकि कांस्टेंट है। अब जब पावर हमारी कांस्टेंट हो तो वहां पर हमारा फार्मूला चलता है x की पावर n वाला। तो यहाँ देखिए कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, n की जगह 1/2 आ गया, तो 2 ये पहले वाला है बाहर जो है, और n की जगह पर आ गया 1/2, n x बार n माइनस 1। तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, x के ऊपर ये आ रहा पूरा फार्मूले में, x की पावर n वाला फार्मूला चल रहा था यहाँ पर। तो x पर आ गया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब यहाँ तक नीचे तक ऐसे आएगा, ऊपर से उतर करके 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, और कॉट x का फार्मूला होता है माइनस कोसिकेंट x। तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो x का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ, अब x की जगह पर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से फिर डेरिवेटिव। एक एक स्टेप खोलते खोलते हम आगे से आगे फार्मूला लगाते चले जाते हैं, और जो x की जगह में आता है उसका डेरिवेटिव लेते चले जाते हैं। तो इसी ढंग से ये ऊपर से नीचे पूरा वही उतराया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया। अब इसका पावर है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 को हम नीचे ला करके इसकी पावर को पॉजिटिव किया जा सकता है और रूट के रूप में लिखा जा सकता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x। इट इज द डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 एफ ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स रूट। तो यहाँ पर भी वैसे ही चलेंगे हम, यहाँ x की जगह पर है x रूट, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दैट इज f डैश x, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x। x की जगह पर ये आ रहा है तो cos डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस sin x। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ रहा है x रूट, आगे क्या होता है इससे आगे dx ओवर dx, इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है x रूट, तो x रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन ऑफ x रूट, और डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, x की जगह पर जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ से दोबारा से फिर, और ये ऊपर वाला वैसे ही उतराएगा नीचे तक, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर, ये रूट को हमने x की पावर 1/2 करके लिख दिया। अब x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ऊपर से नीचे वैसे ही उतराया माइनस साइन ऑफ x रूट एंड 1/2 n x बार n माइनस 1, तो ये x बार माइनस 1/2 बन जाएगा, उसको हम नीचे ला करके x के रूट करके लिख सकते हैं। तो आपका डेरिवेटिव बना माइनस साइन ऑफ x रूट इंटू 1/2 x रूट। अब जो अगले क्वेश्चन है उनके ऊपर हमें ये डिफरेंशिएबिलिटी की जो है डेफिनेशन को लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी, ए फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a इक्वल टू x टेंड्स टू a, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। दैट इज लिमिट h। अब इस लिमिट को हम h टेंड्स टू 0 में चेंज करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पर x माइनस h आ जाएगा, सॉरी h माइनस, क्षण बंद कर दे। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर a माइनस h माइनस a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x का a माइनस h आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर माइनस h बच जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h आ जाएगा, क्योंकि हम a के ऊपर लिमिट को निकालने जा रहे हैं। तो माइनस f ऑफ a ओवर h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपस में इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 मॉडुलस x बिलोंग्स टू R इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमने ये बताना है कि फंक्शन जो है
वो हमारे x इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं। तो सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन के साथ हमने चलना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे इसको, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। वहां पर क्या था x माइनस a ओवर x माइनस a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। तो a की जगह पर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, मतलब f ऑफ x हमें दिया हुआ है x माइनस 1 के बराबर, तो f ऑफ x की जगह पर आ गया x माइनस 1 और माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो 0 बनेगी कैसे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 0 का मॉडुलस एंड विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। तो ये माइनस 0 और प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। क्यों, क्योंकि एक्स मॉडुलस की जो डेफिनेशन है, एक्स मॉडुलस ये बोलता है कि दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। अगर x हमारा 0 से कम है, तो यहाँ पर x माइनस 1 मॉडुलस अगर 0 से कम है तो हमारे पास ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे, तभी माइनस एक्स करके लिखते हैं अगर कम हो तो माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये उसमें कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। तो a की जगह पर यहाँ 1 आ रहा है, डेफिनेशन में जो मैं a लिया था यहाँ पर 1 आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 मॉडुलस ओवर x माइनस 1 माइनस 0। ये भी इसी फार्मूले के साथ x f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 और f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। तो प्लस 0 या माइनस 0 किया है वहां पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, उसमें कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होकर के ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया। बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 is less than x is less than 3 is not differentiable at x equal to 2। तो अब देखो हमें ये इंटरवल दिया है 0 से 3 तक, हम 1 के ऊपर भी चेक करेंगे इसको कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब f ऑफ x की जगह पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस f ऑफ 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो f ऑफ 1 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 में चेंज करना है लिमिट को, तो 1 माइनस h आ जाएगा, क्योंकि 1 को लिमिट हमारी जो है वो टेंड कर रही है, जो लेफ्ट लिमिट लेंगे तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 ओवर 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि x के ऊपर 1 माइनस h आ रहा है। अब देखो हम 1 से थोड़ा सा पीछे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होती है वहां पर अगर हम 1 से थोड़ा भी पीछे हैं तो डायरेक्ट हम 0 की तरफ को आएंगे, चाहे हम यहाँ पर 1.1 पर हैं तो भी हम 0 की तरफ आए, लेफ्ट वाली साइड के इंटीजर को हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस h जो है वो 1 में से h थोड़ा सा कम हुआ तो हम कहाँ पहुंचे, 0 के ऊपर, माइनस f ऑफ 1। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 1.9 का भी 1 रहेगा। बैक साइड में आएंगे हम, लेफ्ट साइड को आएंगे तो ये हमारे पास 1 का 1 ही रहा, तो माइनस 1 ओवर माइनस h दैट इज 1 ओवर h। अब h को 0 पुट कर दिया तो 1 ओवर 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये जो हमारी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली therefore so differentiable not differentiable at x equal to 1। अब हमने 2 के ऊपर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट जहां जहां वैसे पहले हमने 1 पुट किया था वहां 2 पुट हो जाएगा, तो जहां वैसे बिल्कुल वैसा ही है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 ओवर x माइनस 2 f लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस, क्योंकि f ऑफ x जो हमारे पास है x के बराबर है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बराबर है, माइनस f ऑफ 2 जो है f ऑफ 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ जाएगा ओवर x माइनस 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 में चेंज करना है, h में चेंज करना है लिमिट को, तो 2 माइनस h, क्योंकि हम 2 के ऊपर हैं, 2 से थोड़ा सा पीछे आए
2 माइनस एच, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? 1 बनेगा। 2 माइनस एच दैट इज 1, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 ओवर 0, और वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो डिफरेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 ओवर माइनस h, ये 1 और 1 उसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 ओवर माइनस h रह जाएगा, तो माइनस 1 और माइनस 1 उसमें कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर h, और लिमिट की वैल्यू को जब हम 0 पुट कर देंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब इसी सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, डेफिनेशन आपको समझनी है, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 4x बाई प्लस साइन ऑफ x बाई इक्वल टू 5 इज इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन में y की वैल्यू को या f की वैल्यू को अलग करके नहीं दिया होगा, बीच में मिक्स कर दिया है x और y को, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। And the functions of the type in which the value of y is given is called explicit function। मतलब y की वैल्यू को या f of x की वैल्यू को अलग करके दिया होगा, y इज इक्वल टू या f of x इक्वल टू करके लिखा होगा, तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मतलब y एक तरफ है और x स्क्वायर और cos ऑफ x और 5 ये एक तरफ है। y की वैल्यू अलग करके दी है, या f ऑफ x की वैल्यू, y और f ऑफ x एक ही चीज है, जब तो यहाँ पर अलग करके दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और जब मिक्स कर दिया है x और y को इकट्ठा और अलग करके y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू नहीं दी है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक्सरसाइज है 5.3, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन ऑफ x। यहाँ y की वैल्यू को अलग करके नहीं दिया हुआ है, मिक्स करके दिया हुआ है, अलग नहीं किया हुआ है, और बोला कि फाइंड dy ओवर dx। तो सिंपल है, जैसे हमने पहले किया है वैसे ही अब करेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये हमें दिया हुआ है गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। हमने dy ओवर dx निकालना है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने dy ओवर dx निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव का निशान है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3y, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा। ये मैंने एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट मार दिया है एक स्टेप के लिए, 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स से 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस ये 3 बार आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स। अब हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स का की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 2, इस 2 को परे ले गए, और डी वाई ओवर डी एक्स जैसे आम अलजेब्रा हम करते हैं वैसे ही है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ परे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर 3, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन ऑफ y, फाइंड dy ओवर dx। तो ये भी हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x और y को मिक्स कर दिया है,
अलग करके y की वैल्यू नहीं दी है। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम वैसे ही करेंगे जैसे डेरिवेटिव हम निकालते हैं, x का निकालते हैं वैसे ही y का निकलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3y, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ y, डी ओवर डी एक्स में डेरिवेटिव का निशान है, इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम। तो जब हम कांस्टेंट कोई हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, 2 हमने बाहर निकाल लिया, एक्स हमारा ये आ गया, वेरिएबल अंदर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, वेरिएबल अंदर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ y। अब 2 है, ये बाहर है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनता है x बार n वाले फार्मूले से। x बार 1 है, x बार 1 वाला फार्मूला लगा लेना, ये हमारे पास 1 बनेगा। 1 x बार ऑफ 1 माइनस 1 0, x बार 0 इज 1, तो 1 बन गया प्लस 3। अब dy ओवर dx, यहाँ dx ओवर dx रहा था वो 1 बन गया, dy ओवर dx 1 नहीं बनता, वो dy ओवर dx रहेगा, इज इक्वल टू cos साइन ऑफ y का डेरिवेटिव क्या बनता है, साइन ऑफ y का डेरिवेटिव साइन ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ x है, तो साइन ऑफ y का डेरिवेटिव cos ऑफ y बनेगा, cos ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ जो x की जगह पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो यहाँ y की जगह पर है x की जगह पर है y, तो dy ओवर dx। और हमने निकालनी है dy ओवर dx की वैल्यू। जैसे हम अलजेब्रा को अलग अलग करते थे वैसे यहाँ भी अलजेब्रा आ गया। अब dy ओवर dx इस टर्म में है और इस टर्म में है, इनको एक तरफ ले आते हैं, 2 को परे ले जाते हैं, 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसको हम परे ले गए तो ये -2 हो गया, इसको हम इधर ले आए तो 3 dy ओवर dx माइनस cos ऑफ y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब dy ओवर dx यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 3, यहाँ बना cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमने ये इसके साथ dy ओवर dx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परे ले जाएंगे तो ये जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू -2 ओवर, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो परे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 3 माइनस cos ऑफ y। अगर आपने ऐसे लिख दिया है आंसर तो भी सही है, नहीं तो आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन, इस माइनस को खत्म करना चाहते तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये cos ऑफ y -3 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर cos ऑफ y -3 इज द dy ओवर dx। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ax प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ y, फाइंड dy ओवर dx। यह भी हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू को अलग करके नहीं दिया है, y को मिक्स कर दिया है, x और y मिक्स करके दिया है, तो कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स को, दोनों साइड को डी ओवर डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगेगा, डी ओवर एक्स इसके साथ भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगेगा, तो डी ओवर डी एक्स डी ओवर एक्स डी ओवर एक्स लग गया है। अब a इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, a को हम बाहर निकाल लेंगे, a इज कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, डी एक्स ओवर डी एक्स ये 1 बन जाएगा, ये 1 आ गया, x का डेरिवेटिव टू एक्स इज 1, x बार 1 वाले फार्मूले के साथ n x बार n माइनस 1, जैसे आ गया n आ गया 1, x की पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, प्लस b बार आ गया, dy स्क्वायर ओवर dx, y स्क्वायर मीन्स x की पावर n वाला फार्मूला, n x की पावर n माइनस 1, x के ऊपर यहाँ क्या आ रहा है, y आ रहा है, n माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, यहाँ पर x के ऊपर क्या आ रहा है, y, तो dx ओवर dx होता तो वो 1 बन जाता है, पर यहाँ पर x की जगह y आ रहा है तो dy ओवर dx रहेगा, इज इक्वल टू, आगे भी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos ऑफ y है,
डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ वाई, तो कॉस वाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सॉरी माइनस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस ऑफ वाई का क्या बनेगा? माइनस साइन ऑफ वाई। एंड डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स की जगह पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो उसका डेरिवेटिव क्या बना? डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने निकालना क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमें डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ करना पड़ेगा। जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू को निकालना हो तो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरी जगह ले जाते हैं। हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड में लाए, इसको राइट साइड में लेंगे। तो ये ए परे ए इंटू वन ए बन गया, इसको परे लेंगे तो माइनस ए हो गया, इसको इधर लाए तो ये प्लस हो गया, इसमें ये प्लस हो गया। तो टू बी बाई की पावर 1 डी वाई ओवर डी एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब यहाँ पर डी वाई ओवर एक्स को कॉमन ले लिए दोनों में से, आपके पास क्या बचा? 2b बाय प्लस साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर दिस 2b बाय प्लस साइन ऑफ वाई।